नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सर्वनाम का टॉपिक और सर्वनाम में हमने 6 प्रकार के भेदों की चर्चा की थी, जिनमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा भेद पढ़ने वाले हैं, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें, प्रश्नवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। तो आपको बता दें, इन सर्वनामों की जो सबसे बड़ी पहचान आप देखेंगे तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जुड़ा हुआ रहता है। जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आप देखते हैं तो उस वाक्य में जो सर्वनाम होंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। तो ये चिन्ह देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब मैं आपको बता दूं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में ज़्यादातर जो सर्वनाम के शब्द आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, जैसे किसे, किससे, किसको, किसकी, कौन। इस तरीके के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप देखेंगे, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे किसे, किससे, किसको, किसकी, कौन, इन शब्दों को आप याद रखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो प्रत्येक सर्वनामों में जो पहचान है वो मैंने आपको बताई है, और उन शब्दों को याद रखकर आप तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा सर्वनाम है। प्रश्न आया, वह किसे बुला रहा है, तो किसे शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी और आपसे पूछेंगे कि यहाँ कौन सा सर्वनाम है, तो आप बताएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार जब वह के नीचे अंडरलाइन हो तो आप बताएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब इन शब्दों को आप देखें तो यहाँ आप बताएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। और जब इन सर्वनामों का प्रयोग होता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है। बहुत आसान भेद है। अब चलते हैं सर्वनाम का 5वां भेद, जो है संबंधवाचक सर्वनाम। इन शब्दों को याद रख लेंगे और जहाँ भी ये शब्द दिखेंगे आप बताएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न आता है, राम क्या कर रहा है, तो क्या शब्द का तात्पर्य है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह किससे बात कर रहा है, तो किससे जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। ये आपको याद रखने हैं शब्द भी। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह से भी पता लग ही जाता है। 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनामों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। तो आपको बता दें, संबंधवाचक सर्वनाम में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको देखते ही आप बता सकते हैं कि इनमें संबंधवाचक सर्वनाम है। उन शब्दों को याद करना पड़ेगा, वो कौन सी पहचान है जिनसे पता लग जाता है कि यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। तो वो शब्द हैं जो, जिसे, जिससे, जिसका, जिसकी,
जिसके जब जो जिसे जिससे जिसका जिसकी जिसके जब, इस तरीके के जो शब्द हैं ये जहाँ भी आपको दिखें और वहाँ पूछे कौन सा सर्वनाम है तो आप बताएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण देखते हैं, जो पढ़ेगा सो सफल होगा। अब पूछे इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो मुझे दिख रहा है जो, तो इस वाक्य में सर्वनाम होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मुझे जिसकी दिख गया तो मुझे पता लग गया कि यहाँ है संबंधवाचक सर्वनाम। आपको वाक्य दिया, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, यहाँ कौन सा सर्वनाम है, तो जिसे को देखते ही बता देना कि यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। इस तरह के उदाहरण आते हैं, इन शब्दों को याद रखकर आप सही उत्तर बता सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। हर सर्वनाम की अपनी पहचानें हैं, उन पहचानों को याद रखकर प्रश्न को जल्दी से हल किया जा सकता है। ये थी संबंधवाचक सर्वनामों की पहचान। ये शब्द याद रखें, जहाँ भी ये शब्द दिखे वहाँ बताएंगे आप संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम भेद आज का, क्योंकि सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, 5 पढ़ लिए, 6ठा आप देखने वाले हैं। सर्वनाम का जो 6ठा भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो 6ठा भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब खुद। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, शब्दों को याद रखो और सही उत्तर बता दो। पहचान मैं बता देता हूँ आपको, जब आपको पहचान याद होगी तो कोई भी टॉपिक कठिन नहीं लगेगा। तो इसमें कौन सा सर्वनाम आते हैं, स्वयं, खुद, आप, अपना। अब ये आप और अपना, इनका प्रयोग स्वयं के अर्थ में होना चाहिए। आप और अपना का जो अर्थ है वो स्वयं के लिए होना चाहिए। जैसे आप भला तो जग भला, तो यहाँ आप किसके लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए। अपना घर, अपना घर का मतलब स्वयं का घर, खुद का घर। समझ रहे हैं आप। ऐसे ही वह स्वयं पढ़ता है, तो स्वयं का तात्पर्य खुद से। वह खुद चला जाएगा मतलब अपने आप। इसी तरीके से एक शब्द आता है स्वतः। यह स्वतः शब्द भी जहाँ दिखे आपको आप बताना निजवाचक सर्वनाम। इन शब्दों को याद रखेंगे। आप शब्द का प्रयोग यदि सामने वाले के लिए होता है तो आप बताएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और आपका प्रयोग खुद के लिए होता है तो बताएंगे निजवाचक सर्वनाम। सामने वाले के लिए भी आपका प्रयोग होता है, जैसे आप नीचे बैठ जाइए, तो आपका मतलब सामने वाले से कह रहे हैं। वाक्य पढ़ने पर समझ में आ जाता है। और जब लिखा हो आप भला तो जग भला, तो ये सामने वाले से नहीं, खुद के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ आपका प्रयोग खुद के लिए हो तो निजवाचक सर्वनाम, और आपका प्रयोग जब सामने वाले के लिए हो, ये तो वाक्य पढ़ने से ही पता लग जाता है। जैसे आप अंदर आ जाइए, अब ये सामने वाले के लिए आप आ रहा है, तो यहाँ होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपका प्रयोग यदि सामने वाले के लिए हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और आपका प्रयोग खुद के लिए हो तो निजवाचक सर्वनाम। और जब आपका प्रयोग हम किसी का परिचय देने के लिए करते हैं, किसी के परिचय के अर्थ में करते हैं, तो वहाँ होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप रोहन हैं और आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं,
तो यहाँ आपका प्रयोग मैंने रोहन का परिचय देने के लिए किया, तो यहाँ आप में होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब आपका प्रयोग किसी के परिचय के लिए हो, जैसे रोहन कक्षा 10वीं का छात्र है और आपने कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अब यहाँ आपका प्रयोग मैंने किसके लिए किया? किसी का परिचय देने के लिए, रोहन का परिचय देने के लिए। तो आपका प्रयोग जब किसी के परिचय के अर्थ में हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका प्रयोग जब खुद के लिए हो रहा हो तो निजवाचक सर्वनाम। और आपका प्रयोग किसी का परिचय देने के लिए नहीं, डायरेक्ट सामने वाले से बोलने के लिए हो रहा है, जैसे आप बैठ जाओ, आप बाहर चले जाओ, तो ये हो गया मध्यम पुरुष। लेकिन परिचय के अर्थ में हो, जैसे सीमा कक्षा 12वीं की छात्रा है और आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, तो आपका तात्पर्य किससे हो गया? सीमा का परिचय देने से। यह आपका प्रयोग मैंने किसके लिए किया? सीमा का परिचय देने के लिए। तो यहाँ होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब परिचय के अर्थ में नहीं, सीधे हम सामने वाले से ही बात करें, आप बोलकर आप बैठ जाइए, आप बाहर चले जाइए, तो वो होगा मध्यम पुरुष। और जब ऐसे कहें कि आप मरे स्वर्ग नहीं दिखता, तो यहाँ आपका प्रयोग हो रहा है खुद के लिए। आप भला तो जग भला, आपका प्रयोग हो रहा है खुद के लिए, यानी हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। आपका प्रयोग जब खुद के लिए हो तो निजवाचक सर्वनाम बताएंगे। और इन शब्दों को तो आप रट ही लेंगे, जैसे स्वयं है, खुद है, स्वतः है, ये तो जहाँ भी दिखे वहाँ आप बताएंगे निजवाचक सर्वनाम। और आप और अपना का प्रयोग स्वयं के लिए हो तो भी निजवाचक सर्वनाम, और सामने वाले के लिए हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आपका प्रयोग किसी के परिचय देने के लिए होता है, आगे तो किसी का नाम, जैसे रोहन कक्षा 10वीं का छात्र है और आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ आपका प्रयोग मैंने रोहन के परिचय के अर्थ में ही किया है, तो यहाँ हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपके 3 प्रकार से भेद हो सकते हैं। आपका प्रयोग खुद के लिए होता है तो आप बताएंगे निजवाचक सर्वनाम। आपका प्रयोग सामने वाले के अर्थ में है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आपका प्रयोग जब किसी व्यक्ति के परिचय देने के लिए होता है तो वहाँ बताएंगे आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेद बहुत अच्छे से समझाए हैं। यदि पूरे भेदों को समझकर आप अपने रजिस्टर में उतार लेंगे और 2 से 3 बार जब उसको पढ़ेंगे या वीडियो को देखेंगे तो सर्वनाम का प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आपका देखना हमारे लिए प्रेरणादायी होता है, क्योंकि जब आप वीडियो को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपका प्रेम हमारे साथ बना हुआ है, तो इससे हमें और भी वीडियो बनाने का साहस मिलता है। तो आप इन वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।